एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी बचाने के टिप्स के बारे में। तो ज़्यादातर लोग तब पैसे खर्च करते हैं जब उनकी सैलरी बढ़ जाती है और स्टैंडर्ड हाई होने लगता है। धीरे धीरे हमारी जो चाहत है वो ज़रूरत में बदल जाती है। साथ ही साथ ये हम सभी जानते हैं कि ना हमारे खर्चों की कोई लिमिट है और ना ही हमारे इच्छाओं की। बट हमें अपने पैसे की कीमत, हमें अपने पैसे की अहमियत तब पता चलती है जब उनकी उस टाइम पे ज़रूरत हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान से टिप्स के बारे में बात करूंगी, आसान से टिप्स दूंगी आपको। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा इन सारी टिप्स के बारे में, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ अलग से टिप्स आपको देने की। और कोशिश करूँगी जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करने की, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े पॉइंट्स को कवर तो कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को अनदेखा कर देते हैं, जिससे कि ना चाहते हुए भी हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कंजूसी और बचत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कंजूसी कर रहे हो या फिर बचत कर रहे हो। और दोस्तों मैं मनी सेविंग को लेकर कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ या फिर जो मेरे साथ हो चुका है। तो मैं आपके साथ अपनी पर्सनल कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि आप सेविंग कैसे करें, या फिर आप छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उनको आप थोड़ा सा उनमें से बचा करके, थोड़ा उनमें कटौती करके आप कैसे ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। तो बात करूं मैं अपने फर्स्ट टिप्स की, तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप लोग सोचोगे कि बचत में ये कहाँ से आ गया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल हमें हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12,000 रुपये प्रीमियम भी दे सकते हो साल भर का। मतलब पर मंथ आप 1000 रुपीज़ भी करवा सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस। और दोस्तों जो ये 12,000 रुपये है ये हमारा लाखों का खर्च बचा देता है, क्योंकि कहने को तो 12,000 रुपये है सालाना। कई बार हम नहीं बीमार होते हैं, हमारा 12,000 रुपये हमें लगता है वेस्ट हो गया, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और 12,000 रुपये से हमारा 1.5 से 2-2.5 लाख रुपये भी बच जाते हैं सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा काफ़ी हद तक बचे, तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने नाम पे, अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपका तुरंत पैसा तो नहीं बचेगा, बट हाँ अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी आती है, किसी की अचानक से तबीयत खराब होती है, तो आप बहुत सारा पैसा बचा ले जाओगे। तो दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की, तो ट्रांसपोर्टेशन है ये। और दोस्तों आप सबको पता है कि देश में डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें वो आसमान छू रही, इतना ज़्यादा हाई है कि आदमी बाइक या फिर कार वगैरह तो ले लेता है, बट हाँ डीजल और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा किल्लत उठानी पड़ती है हमें। क्योंकि अब 500 रुपये का तेल हमने डाला है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब खत्म हो गया वो। 1000 रुपये का तेल डाला है, कहीं गया हमें पता नहीं चलता कब खत्म हो गया वो। दोस्तों ऐसा आप भी इसमें बचत कर सकते हो, और आप भी थोड़ा सा समझदारी दिखा करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हो अपने ट्रांसपोर्टेशन से। दोस्तों आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, या फिर आप कार पुलिंग कर सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंडों के साथ कार शेयर कर सकते हो, बाइक शेयर कर सकते हो। और अगर आपका ऑफिस थोड़ा पास में है तो आप पैदल भी वहाँ तक जा सकते हो। साथ ही साथ आप हमेशा कोशिश करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसे बहुत कम लगते हैं। साथ ही साथ हाँ थोड़ा 10 मिनट लेट हो सकता है, बट आपके पैसे बहुत बच जाते हैं। और दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन से बचाए गए छोटे छोटे अमाउंट जो है साल भर में एक खासी मोटी रकम का रूप ले लेते हैं। अगर आप पर मंथ 2 से 3,000 रुपये बचा रहे हो, तब भी आपके साल के काफ़ी अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। तो आप ट्रांसपोर्टेशन में बचाने की हमेशा कोशिश करो। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, तो स्मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। दोस्तों आप सबको पता है, या फिर मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि हमारी सैलरी का अच्छा खासा जो अमाउंट है वो हमारी शॉपिंग में चला जाता है। और शॉपिंग में कहाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में हम कपड़ों की खरीदारी करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ज्वेलरी परचेज करते हैं, यहाँ तक कि हम घर के भी आइटम परचेज करते हैं ऑनलाइन। बट दोस्तों थोड़ी सी समझदारी दिखा करके आप ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनको यूज करके आप थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकते हो। साथ ही साथ आप थोड़ा और डिस्काउंट पा सकते हो, कूपन्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। और मैं आपको एक पर्सनल या फिर बोनस टिप्स आप बोल सकते हो ये देना चाहती हूँ कि आप हमेशा जब ऑफर स्टार्ट होता है या फिर सेल स्टार्ट होता है ऑनलाइन, तब आप प्रोडक्ट बाई करने की कोशिश करें, इससे आप लॉट्स ऑफ मनी सेव कर लेंगे। तो बात करूं मैं टिप्स नंबर 4 की, स्मार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग। और दोस्तों आप सोचोगे कि ग्रॉसरी शॉपिंग तो हम सब करते हैं, बट स्मार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करें। तो छोटी छोटी जो टिप्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या फिर छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप ध्यान में रख करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हो।
तो जैसे कि अगर आप ग्रॉसरी के लिए जाने वाले हो मार्केट, मॉल में या फिर किसी भी फॉर्चून की दुकान पे, तो आप एक लिस्ट ज़रूर बनाएं। लिस्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है चावल कितने किलो लाना है, आटा कितने किलो लाना है, दाल कौन कौन सी वैरायटी की लेनी है, उनकी क्वांटिटी हमें कितना रखना है, चीनी, चाय पत्ती या फिर घर के क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उनकी क्वांटिटी कितना रखनी है, ब्रांड कौन सा है, फिर उन पे ऑफ़र क्या क्या है। साथ ही साथ आप हमेशा कोशिश करो तालमेल बिठाने की। अगर आपने अमेजॉन प्राइम मेंबर ले रखा है, फ्लिपकार्ट वगैरह से आपने कुछ भी मेंबरशिप वगैरह ले रखी है, तो आप उनसे भी ग्रॉसरी मंगा सकते हो और इन लोगों का थोड़ा अच्छा डिस्काउंट होता है काफ़ी महंगे ब्रांडों पे, तो थोड़े पैसे आप यहाँ से बचा सकते हो। साथ ही साथ आप छोटा छोटा अमाउंट ना करके आप थोक परचेज करने की कोशिश करो। थोक का मतलब ये है जैसे कि अगर आप 20 रुपये 25 रुपये वाला टमाटो केचप का पैकेट परचेज कर रहे हो तो आप 1 लीटर वाला बाई करो, इससे आपके थोड़े पैसे और बच जाएंगे। साथ ही साथ आप गेहूँ, चावल हो गया, इनको सीजनल आप परचेज कर लोगे, इससे भी आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आप 1 से 2 लीटर सरसों का तेल ला रहे हो, ठीक है, तो आप उसका 5 से 15 लीटर वाला कैन परचेज करने की कोशिश करो, इससे भी आपकी लॉट्स ऑफ मनी सेव हो जाएगी। साथ ही साथ बीम बार हो गया, साथ ही ऐसे उनका जो सुपर सेवर पैक आता है उनको बाई करने की कोशिश करो। बाई 1 गेट 1 फ्री आता है। हैंड वॉश वगैरह तो आप मॉल्स वगैरह में भी ट्राई करें, विशाल वगैरह में बहुत अच्छे ऑफर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ रिलायंस में भी बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो टेलीफोन बिल या फिर मोबाइल बिल। दोस्तों आजकल हमारी लाइफ का मेन पार्ट हो चुका है हमारा सेल फोन, हमारे गैजेट्स, हमारे फ़ोन वगैरह, और सारा दिन हमारे बच्चे नेट से चिपके हुए रहते हैं। खास करके हम लोग भी नेट से चिपके हुए रहते हैं। टाइम मिला नहीं, तुरंत मोबाइल ऑन किया हमने, उसको स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है क्या नहीं। और जैसे अगर आपने कुछ भी एक टच किया तो हमारा दिमाग ही उसी में चला जाता है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, हमारे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें बचत करने का मेन ये टारगेट है, अगर आप अपने मोबाइल बिल की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपका पूरा बजट खराब कर सकता है। ये बचने के लिए सही मंथली प्लानिंग जो रिचार्ज होता है, सही मंथली रिचार्ज होता है, उसकी प्लानिंग करके ही आप करें, तो इससे महीने के आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके ऑफिस और होम दोनों जगह पर वाईफाई कनेक्शन है तो आप हमेशा कोशिश करें जो कम यूज होता है वाईफाई या फिर जिसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है उस कनेक्शन को आप कटवा दें, क्योंकि हम जितना नेट यूज करेंगे उतना हमारा वाईफाई का बिल आता है। इनमें भी एक प्लानिंग का सिस्टम होता है कि आप इतना लेंगे तो आप अनलिमिटेड ऑन कर सकते हैं, अनलिमिटेड चालू कर सकते हैं, अनलिमिटेड चला सकते हैं, तो आप इस पर भी थोड़ा फोकस करें। साथ ही साथ हमेशा कोशिश करें कम रिचार्ज कराने वाली, फिर लिमिटेड रिचार्ज कराने वाली, कि पर डे का हमारा इतना ही होगा, पर डे की इतनी लिमिट होगी। तो इससे क्या होता है, जब हमें कुछ लिमिटेड मिलता है तो हम उसमें जीना सीख जाते हैं और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस चीज़ में अपने आप को ढाल लेता है, उसमें हमेशा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो आप मोबाइल बिल पे भी अपना थोड़ा सा ध्यान दें और हमेशा कोशिश करें बच्चों से फ़ोन को दूर रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आई वीक हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी चश्मे लग जा रहे हैं। तो आप अगर इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, साथ ही दोस्तों आपके बच्चे की जो आंखें हैं वो भी सेफ रहेंगी, उनको छोटी उम्र में चश्मे नहीं लगेंगे। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 6 की, तो आप लाइट बिल में भी बचत कर सकते हैं। दोस्तों आजकल क्या हो चुका है कि बल्ब या फिर लाइट हो गई, हमारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इसके बगैर तो ऐसा लगता है हमारे हाथ पैर ही नहीं है। अगर मतलब हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो जाता है, लगता है हमारे हाथ पैर कट गए हैं, फिर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और घर के बहुत सारे ऐसे गैजेट हो गए जो लाइट पे ही डिपेंड होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं जा रहे हैं बाहर हॉलीडे पे, आउटिंग पे, तो उनको वैसे हम ऑन करके छोड़ के चले जाते हैं। जैसे अगर आप बाहर जाते हो या फिर आप रूम से बाहर निकल रहे हो, दूसरे रूम में जा रहे हो, तो जिस रूम में आप पहले थे उसकी एसी आप बंद कर दो, उसका स्विच जो है वो ऑफ कर दो, लाइट वगैरह बंद कर दो, फैन वगैरह बंद कर दो। अगर आप नहीं हो रूम में, अगर बच्चे टीवी नहीं देख रहे तो आप टीवी भी बंद कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली है तो बहुत लोग रूम हीटर ऑन करते हैं कि हमारा कमरा गर्म रहे। हाँ, आप 1-2 घंटे के लिए ऑन कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा ठंड लगे आपको, या फिर जब आप उस रूम में रहे तो। अब देखो बहुत लोगों का क्या होता है कि वो है तो दूसरे रूम में, और उस रूम का जो दूसरा वाला रूम है उसमें आप उन्होंने रूम हीटर ऑन करके रख दिया है। इससे क्या होता है, हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। साथ ही साथ हमारा जो रूम है वो गर्म तो नहीं होता है, क्योंकि जब आप उसमें हो ही नहीं तो गर्म होने का क्या फ़ायदा है। जब आप उस रूम में जाते हो तभी आप अपना रूम हीटर ऑन करो और बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हो इस तरीके से। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 7 एंड लास्ट की, तो बाहर के खाने में करे कटौती। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है या फिर हमारे घर में भी होता है, जंक फूड और ऑनलाइन डिलीवरी जो होती है उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उसे ट्राई भी करते हैं, खाते भी हैं।
तो हम क्या करते हैं कि चलो भाई 5 मिनट बचे, 10 मिनट है हमारे पास, हम मतलब कि ऑर्डर कर देते हैं, लेटे लेटे आ जाएगा, हम खा लेंगे, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। हम बहुत आलसी हो चुके हैं और साथ ही साथ हम तुरंत चाहते हैं कि हमें करना ना पड़े, तुरंत खाने को मिल जाए। दोस्तों इससे बचने के लिए आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है फूड वगैरह के, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। जब आपको बहुत इमरजेंसी आपके पास, फिर आपके पास कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है जिससे कि आप नहीं कर सकते कुकिंग वगैरह, आपकी तबीयत खराब है, तब आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप जंक फूड को बहुत कम ही अपने लाइफ में ऐड करो, अवॉइड ही करो उसको, क्योंकि इससे आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही आप बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी सैलरी का आधा जो इसमें पैसा है वो चला जाता है। हमारी सैलरी का आधा जो हिस्सा है वो हमारे जंक फूड में, हमारे ऑनलाइन बाहर के खाने में, साथ ही साथ ऑनलाइन डिलीवरी वाले फूड में हमारा चला जाता है। तो दोस्तों इससे बचाने के लिए आप हमेशा अपने साथ लंच बॉक्स कैरी करें। साथ ही साथ आप महीने में 2 बार खाने के लिए ही कोशिश करें कि हम 2 बार बाहर जाएंगे, या फिर आप महीने में 1 बार बाहर खाना खाने जाएं। साथ ही साथ 15 डे के अंदर आप कुछ भी स्पेशल डिनर वगैरह अपने घर में ऑर्गेनाइज कर कोई स्पेशल डिश वगैरह बना सकते हैं, जिससे कि आप लॉट्स ऑफ मनी सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत छोटी छोटी टिप्स शेयर की है। होपफुली आप सबको ये सारी टिप्स पता होंगी, बहुत लोगों को पूरी टिप्स पता होंगी, कुछ लोगों को कुछ ही पता होगा, या फिर आप लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। सो दोस्तों आप लोग इसको अपने तरीके से कैसे ढालते हो, अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते हो, आपको सेविंग कैसे करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपको एक भी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो और आज आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर क्लिक करो, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड की हूँ, फिर जितनी सारी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहें। दोस्तों अगर आपके पास मनी सेविंग को लेकर कोई भी न्यू क्वेश्चन है, कोई भी अमाउंट है जिस पे आप बजटिंग नहीं कर पा रहे, तो आप बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपके जो अमाउंट है उस पर बजटिंग करने की प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ आपकी मनी सेविंग के ऊपर क्या राय है, आपके पास कौन कौन सी टिप्स है, आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके नाम के साथ आपकी जो टिप्स है अपनी वीडियो में जरूर शेयर करूँगी। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग वीडियो के साथ। मेरे के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, लव यू वन, बाय।